Good morning, my dear students. How are you? I hope that you all are fine. So, students, सबसे पहले thanks a lot for your wishes of Teachers' Day. So, it is really very kind of surprising because you all don't know me personally or face to face. Still, आपने मुझे wish किया and all किया. So, I am very happy for that. सो स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. हम लोग अभी तक देखो डिग्री निकालना सीख चुके हैं और इसी के बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस को होमवर्क भी दिया था. एक्सरसाइज 2.1 को मैंने आपको होमवर्क दिया था, राइट. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये तो ईजिली डूएबल था, कोई इतना इशू नहीं आया होगा. हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपने अभी थोड़ा ये नया वर्ड इसमें आया, इससे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है ना. तो अब इसके लिए ज़रा सा समझो मेरे साथ साथ. पहले ये कुछ लाइंस लिखी हुई, इसको ज़रा देख लो, ठीक है. देखो, ये एक वर्ड आता है लीनियर पॉलिनोमियल. अब ज़रा सा इस पॉलिनोमियल को चेक करो. ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 4x + 5, है ना. तो बच्चों यहाँ पे जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो क्या है. आप कहोगे सर डिग्री मतलब कि वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी, राइट. तो इसमें जिसकी डिग्री क्या है ये 1 है, ठीक है. तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, लीनियर, ठीक है. अगर यहीं पे डिग्री 2 हो जाए, तो जैसे ये लीनियर है ना. ये है हमारा क्यू वाई इज इक्वल टू 2y. यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है. यहाँ पे वेरिएबल t है तो t की हाईएस्ट पावर क्या है, t की पावर 1 ही है ना. बोलो. तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल का कंसेप्ट. डिग्री की जैसी पावर 1 है तो लीनियर है, या डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, एंड सो ऑन. जैसे अब अगर हम बात करें डिग्री 2 की, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा अगर डिग्री 2 होगी तो. जैसे अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें, पॉलिनोमियल 2x² + 5, इसकी डिग्री क्या है बच्चों, इसकी डिग्री है 2. क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है इसलिए इसकी डिग्री 2 है. हाईएस्ट जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, राइट. इसीलिए ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा. फिर अगर पावर 3 कहीं मिल जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, वो क्यूबिक कहलाएगा, ठीक है ना. मैं इसमें बहुत सारा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो चुका होगा अब तक. तो पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, पावर 3 अगर है तो क्या है, क्यूबिक है. जैसे अगर हम बात करें यहाँ से, तो देखो यहाँ पे जितनी भी आपको इक्वेशन दिखेंगे सब में डिग्री 3 वाले मिलेंगे, सारे के सारे डिग्री 3 वाले मिलेंगे. सबको देख लो, इंडिपेंडेंटली देख लो. 4x³ 2x³ + 1 5x³ + x². अब यहाँ कहोगे सर अच्छा पावर तो यहाँ क्यूब भी है और x² भी है, लेकिन बच्चों आप मुझे बताओ उसकी डिग्री क्या है. तो कहोगे सर डिग्री तो इस वाली इक्वेशन की जिसको आपने अंडरलाइन किया है इसकी 3 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल में x की पावर 3 का है, राइट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. तो अब अगर आपने समझा है मेरी बातों को तो आप एक पैटर्न समझ पा रहे होगे. पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि इफ़ यू हैव एटलीस्ट और एटमोस्ट 4 टर्म्स, तो कैसे लिखोगे, ax³ + bx² + cx + d. यहाँ पे ए बी सी क्या है मैंने बताया था ना, ए बी सी को यूज़ करेंगे एज अ कांस्टेंट यूज़ करेंगे, और एक्स वाई जेड कैसे यूज़ करेंगे, एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे. तो अगर हम एक बात करें कि ऐसी इक्वेशन के, जैसे मान लो मैंने लिखा 4x³ + 3x² + 2x + 1, और इसी के सिनोनिमस मैंने एक इक्वेशन लिखा ax³ + bx² +
सी एक्स प्लस डी। तो स्टूडेंट्स जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, राइट, जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप कहोगे सर ए इज सिनोनिमस टू 4, राइट। इसको कंपैरिजन कर रहे हैं ना, यानी एक्स क्यूब के अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो एक जगह पे 4 और एक जगह ए है, यानी ए इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट में बी इज इक्वल टू 3, बिकॉज अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करें तो एक जगह 3 और एक जगह बी है, ठीक है। सिमिलर प्रोसीजर से सी इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 1। क्लियर हो रहा है? ये होता है कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन। तो अब अगर हम पैटर्न की बात करें तो देखो पैटर्न अगर 4 टर्म्स है तो पैटर्न क्या निकल के आ रहा है, ये पैटर्न निकल के आ रहा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आप ये देखोगे जैसे हमारा ए बी सी डी बढ़ता चला जा रहा है, एक्स की पावर हाईएस्ट से लोवेस्ट जा रही है। पहले 3 था, फिर 2 हुआ, फिर एक्स की पावर 1 हो गया, राइट। फिर यहाँ पे देखोगे तो एक्स की पावर 0 पड़ा हुआ है ना। चलो, तो उसी के लिए एक जनरलाइज्ड पॉलिनोमियल बनाया गया। वो जनरलाइज्ड पॉलिनोमियल ये है कि a टू द पावर n x टू द पावर n, सॉरी क्या है, a n x टू द पावर n प्लस, अब a n अब घटना शुरू होगा ना तो a n माइनस 1 हो जाएगा, है ना, और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। अब सवाल आपका ये आता है, सर ये बताइए कि n माइनस 1 का मतलब ये हो गया कि पहले 5 लिखा होगा तो 4 लिखा जाएगा? नहीं, यहीं पे देखो मिस्टेक करते हो अधिकतर स्टूडेंट्स। क्या होगा इसमें, जैसे मान लो मैंने लिखा a5 और x की पावर 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 हो गया। फिर a4 x की पावर 4। अब मुद्दा ये है कि a5 और a4 टर्म क्या है, ठीक है ना। मैं थोड़ा टाइम लेंगे उस चीज़ को समझाने का, समझना। पॉइंट अब ये है ना कि a5 और a4 की वैल्यू क्या है। a5 की वैल्यू मान लो 10 हो सकती है और a4 की वैल्यू 13 हो सकती है, इसका कोई फिक्स नहीं है। तो इसका एक जो पैटर्न निकल के आ रहा है, तो इसका एक जो पैटर्न निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स, वो पैटर्न क्या निकल के आ रहा है ज़रा देखना मेरे साथ। 10 x की पावर 5 प्लस 13 x की पावर 4। तो अब ये समझने वाली बात है, ऐसा नहीं कि जो पावर x की है 5 की वही वैल्यू यहाँ पे है। ये नंबर है, मतलब सीक्वेंस नंबर है कि टर्म नंबर 5, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 3, ठीक है ना। चलो, अच्छा, अगर इस पार्ट में बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है, बिकॉज मैंने एक जनरल वे में आप लोगों को समझा दिया है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है, बिकॉज इसके साथ मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा, आपको ये चीज़ समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे या इसी यूट्यूब में कमेंट करके वीडियो पे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं बता दूंगा आप लोगों को, फिर से एक वीडियो बना करके बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आओ देखो, अब जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा हाँ, पहले इसका बता दो इसमें। अब इसमें आप पहचान लोगे कि क्या लीनियर है, क्या क्वाड्रेटिक है, क्या क्यूबिक है। अच्छा, लीनियर मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, क्यूबिक मतलब पावर 3। लेकिन अगर मैं बात करूं पावर 4 की तो क्या होगा, पावर 4 का मतलब होता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। ऐसे करते करते चले जाते हैं, बट वो सब आपके भी इसमें नहीं है। अभी आप देखो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल नेक्स्ट। सो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज़ वेरी इजी थिंग। लुक, इसको समझने के पहले आप बेसिक सी बात समझो। पहले ये डेफिनेशन क्या है क्या नहीं वो सब भूल जाओ, पहले ये भूल जाओ कि कुछ ऐसा लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। पहले बस ये समझो कि एक पॉलिनोमियल है आपके सामने, पी एक्स इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब हमने रैंडमली कोई एक वैल्यू सोचा और मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, x की वैल्यू हमने 1 रख दी, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी तो यानी जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ पे 1 रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x हमने वहाँ पे 1 फिल किया, पुट किया, और ऐसे P1 पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू P1 पे कितनी आ गई, P1 पे कितनी आ गई, 4 आ गई।
देखो यही लाइन कह रहा है ना, वी से दैट द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इज़ 4। सिमिलरली अगर हम चाहें तो ज़ीरो भी रख सकते हैं एक्स की वैल्यू। जब हमने पी एक्स में ज़ीरो रखा, एक्स इक्वल टू ज़ीरो रखा, तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई -2। ठीक है, इसी तरीके से आप -1 पे भी क्या फाइंड कर सकते हो, -1 पे भी आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये भी हम लोग सीख रहे हैं निकाला कि क्या हम लोग एक्स की वैल्यू अलग अलग वैल्यू रख के देख रहे हैं कि क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। इसमें यही अभी हमने समझा है। आगे देखिए एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज एट द इंडिकेटेड वेरिएबल्स। यानी अगर ये पी एक्स है तो पी एक्स में हमें एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना है। एक्स इक्वल टू 1 पे निकालेंगे तो 5 इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 -3 प्लस 7। 5 -3 प्लस 7 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे 9 आ गया है। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें तो क्यू वाई इक्वल टू 2 पे अगर निकाला गया वैल्यू तो क्या आई, 16 प्लस √11 आ गया। और पी टी पे अगर निकाला गया, पी टी इज इक्वल टू ए टी इक्वल टू ए पे, जस्ट अ मिनट, ये देखो ये टी इक्वल टू ए पे निकाल रहा है। ये मैं खुद करके दिखाता हूँ आपके सामने, स्टेप देखना। जहाँ जहाँ टी है वहाँ ए रखना, कुछ नहीं करना है। 4 a टू द पावर 4 प्लस 5 a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ठीक है ना, ये आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई एट पी टी व्हेन टी इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, ये पैटर्न याद रखना लिखने वाला। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी जिस वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख करके पॉलिनोमियल में कैसे चेंजेस आते हैं वो आपने सीख लिया अभी तक। ठीक है, राइट। अब हम लोग देखो थोड़ा सा इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स माइनस 1। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब ऐसे में हमने एक रैंडम वैल्यू पिक की, हमने एक रैंडम वैल्यू पिक की कि हमने x को क्या लेना है, 1 लेना है। तो स्टूडेंट्स जब इस वाले पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। बोलिए, यानी कि P1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। बोलिए, P1 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। ठीक है, फिर अगर हम आपको एक और पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे मान लो हमने एक पॉलिनोमियल लिया x माइनस 3, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, और हमने मेरे मन में रैंडमली आया कि हम P3 रख के देखते हैं। तो जैसे हमने P3 रखा, नहीं x इक्वल टू 3 पे रखा, तो 3 माइनस 3 कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया ना। सो अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जो बेसिकली ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है। x की वो वैल्यू रखने पे, x की वो वैल्यू, ठीक है ना, x की वो वैल्यू जिस पे ऑन विच द गिवन पॉलिनोमियल px becomes what, 0। x की वो वैल्यू जिस पे जो गिवन पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाता है। जैसे अभी जो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया था, x माइनस 1 का लिया था। ये एक पॉलिनोमियल x माइनस 1 है, हमने अगर x इक्वल टू 1 रखा तो 1 माइनस 1 कितना आया, 0। मान लो अगर एक पॉलिनोमियल x माइनस 13 है, या चलो x प्लस 13 है, और अगर हमने x की वैल्यू -13 रखी तो -13 प्लस 13 कितना आ गया, 0। तो गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स प्लस 13, ये इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 13, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 13 पे अगर x की वैल्यू -13 रखते हैं तो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। इसका मतलब -13 इज व्हाट, -13 इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का तरीका सीख चुके हो तो अब ज़रा सा मुझे बताओ इन एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे ये चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x+2 चेक करना है। तो यानी हमें यहाँ पे x की वैल्यू जो x+2 एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हमें एक बार x इक्वल टू -2 रख के चेक करना है और एक बार x इक्वल टू +2 रख के चेक करना है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे चेक किया तो क्या पता चला, P2 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 है ना। हम कहते हैं यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, इसमें अगर हमें x इक्वल टू 2 रखना है तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। तो क्या गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई? 0 नहीं हुई, यानी 2 क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर उसी जगह पे हमने -2 रखा तो जो पॉलिनोमियल है गिवन हमारा, क्या वो 0 हो जाएगा? -2 + 2 0 हो जाएगा, यानी -2 वो वैल्यू है जो कि जीरोज ला के दे रही है। अच्छा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जब आपने पढ़ा तो उसके साथ साथ एक चीज़ आपको और जान के रखनी है कि जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी एक बार ज़रा सा ये थ्योरी पढ़ लो। वी से Px इक्वल टू 0 इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है ना, Px इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। एंड 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन Px इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से बस देख लो, 1 क्या है, ये इसको ये भी कह सकते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और ये भी कह सकते हैं ये रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन Px इक्वल टू 0 है। टर्म्स को समझो, डेफिनेशन को समझो, सबको समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। एक सिंपल सी बात है, बहुत आम भाषा में समझो, जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि अब तक तो समझ चुके होंगे कि क्या होता है, यानी Px की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए, यानी गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ? सिमिलर प्रोसीजर से अगर हम कहें कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px इक्वल टू 2x + 1, तो आप क्या करोगे? अब हमको देखो इसका ज़ीरो मालूम करना है। अब एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि ज़ीरो निकालने के लिए, यानी x की वो वैल्यू निकालने के लिए जिसमें कि गिवन इक्वेशन 0 हो, वो पता करने के लिए हमें एक इक्वेशन क्या चाहिए? जो गिवन पॉलिनोमियल है व्हाट शुड वी हैव? फिर से समझो मेरी बात को, हम कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरो निकालना है, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट यही है कि x की वो वैल्यू जिस पे गिवन इक्वेशन क्या हो? 0 हो। गिवन इक्वेशन क्या हो? गिवन पॉलिनोमियल क्या हो? नॉट इक्वेशन, सॉरी, गिवन पॉलिनोमियल क्या हो? 0 हो। तो गिवन पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है? Px इक्वल टू 2x + 1, यानी कि 2x + 1 की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन फुलफिल करनी होती है। अब जब ये चीज़ हमें क्लियर हो गया और मैं आपसे कहूँ कि बेटा यहाँ से हमको x की वैल्यू बताओ, तो क्या कहोगे? कहोगे सर x इक्वल टू -1/2। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया है, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा और डिटेल में समझ लो। 2x इज इक्वल टू -1 एंड फर्दर x इज इक्वल टू -1/2। अभी समझ में आ गया सब? चलो, तो ये x इक्वल टू -1/2 को हम लोग क्या कहेंगे? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक, x इक्वल टू क्या आया था? -1/2। देखो ये चीज़ यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है ना। और यही चीज़ पूरी एक जनरलाइज फॉर्म में बता रहा है कि Px इक्वल टू ax + b, Px इक्वल टू ax + b अगर है तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -b/a होगी। ठीक, अब एक बात समझ लो कि कह रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो। लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो, मतलब केवल एक ही रूट होता है।
बेसिकली जितनी पावर लगी होगी, पावर 1 है तो 1 रूट होगा, पावर अगर 10 है तो मान के चलो कैसा चाहिए 10 रूट्स होगा, यानी 10 ऐसी वैल्यू होंगी जिनको अगर हम गिवन पॉलिनोमियल में फिट करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारा पॉलिनोमियल ज़ीरो कहलाए, ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इस वाले पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, तो जब हमारे पास एक आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो हमको इसको कितना रखना पड़ेगा इक्वल टू में, इसको हमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें चेक करना है 2 और 0 पे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, 0 तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हमने क्या किया कि x की वैल्यू को 0 रखा यहाँ पे, जैसे हमने x को 0 रखा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये माइनस 0 कितना आ गया 0, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसी की जगह पे हमने क्या रखने को बोला है, और 2 बोला है, तो 2 का अगर हमने स्क्वायर किया और माइनस 2 इंटू 2 किए, क्या बन गया भाई, 2 स्क्वायर यानी 4, माइनस 2 इंटू 4 यानी फाइनली कितना आ गया, 0 आ गया, फाइनली कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये पता चला कि ये जो गिवन इक्वेशन है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस पॉलिनोमियल का 2 रूट होगा, पहला रूट होगा 0 और दूसरा रूट होगा 2, और रूट होने का मतलब क्या हो गया कि अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो गिवन इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, अगर x की वैल्यू हम 2 भी पुट करें तो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कुछ चीज़ें, इसको ज़रा समझना मेरे साथ साथ। लेट अस नाउ लिस्ट आवर ऑब्जर्वेशन, जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की ज़रा उसको ऊपर लिस्टिंग कर लेते हैं। अ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो। जैसा ज़ीरो शब्द सुन के लगता है कि यार ये तो ज़ीरो ही होगा हर जगह, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो है यानी रूट है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ज़ीरो ही हो। जैसे इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे इसका जो ज़ीरो तो पॉलिनोमियल था वो 2 भी था और 0 भी था, दोनों था। फिर कह रहा है ज़ीरो में बी अ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि बिल्कुल हो सकता है कि पॉलिनोमियल हो जाए, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहला जाए। नेक्स्ट है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो, जो मैंने जस्ट अभी बताया कि लीनियर है तो पावर 1 है, पावर 1 है तो एक ज़ीरो, एक उसका रूट होगा, और पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरो, एक से अधिक ज़ीरो भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? सो स्टूडेंट्स, अब अगर समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो अब आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 को फिनिश करो, और ये कहाँ तक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, एक्सरसाइज 2.2 तक बिल्कुल इसको फिनिश करो। जहाँ कोई डाउट आता है मेरे को आज आप दोपहर में 2 बजे तक डाउट पूछ लो, ताकि मैं उस पर एक वीडियो प्रिपेयर करके फिर से मैं कल अपलोड कर दूँ। ठीक है ना, जो भी डाउट है मुझे कल आज पूछ लोगे दोपहर में 2 बजे तक, तो मैं उसका सॉल्व करके, मतलब उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रिपेयर करके कल आपको अपलोड प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट नहीं तो फिर मैं कल इसके कुछ और क्वेश्चंस आपको एडिशनल बुक से प्रोवाइड कराऊँगा, फिर आपको वहाँ से प्रैक्टिस करना होगा। देन हमारा फिर जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इसके बाद, मतलब आफ्टर दिस होमवर्क एंड ऑल, नेक्स्ट क्लास में वी विल रीड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना, वी विल रीड रिमाइंडर थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट।